हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज। बिजनेस इन्वायरमेंट क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का हम चैप्टर समरी देखेंगे। किसका चैप्टर समरी देखेंगे? क्लास 12 का बिजनेस इन्वायरमेंट का। किसका? बिजनेस इन्वायरमेंट का। हम बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर समरी देखेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या देखेंगे? चैप्टर समरी। किस क्लास का? तो क्लास 12 का। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट के लिए क्या बोलते हैं, किया गया कार्य। फिर क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि जो हमारे चारों तरफ हो रही होती है। और बिजनेस के चारों तरफ होने वाली एक्टिविटी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि बिजनेस के चारों तरफ जो भी एक्टिविटी होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट में, जिसको हम स्लाइड वाइज समझेंगे। जैसे फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट स्लाइड में क्या है? तो फर्स्ट स्लाइड में फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की विशेषताएं क्या है, लक्ष्य क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर फीचर्स आता है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्सेज के माध्यम से पता कर सकते हैं कि बिजनेस पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ा। ठीक, एक बिजनेस इन्वायरमेंट पर एक्सटर्नल फोर्सेज भी क्या करती हैं? वर्क करती हैं। फिर आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, यानी कि बिजनेस में दोनों तरह के फोर्सेज वर्क करती हैं। स्पेसिफिक भी फोर्सेज वर्क करती है और जनरल फोर्सेज भी। फिर आता है हमारा क्या? फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन। एक बिजनेस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत मायने रखता है, यानी कि विदेशी संबंध, वैश्विक संबंध भी क्या करता है? मायने एक रखता है। फिर हमारा आता है क्या? अनसर्टेनिटी। क्या आता है? अनसर्टेनिटी। फिर आता है डायनेमिक और फिर आता है कॉम्प्लेक्स। ये सारे फीचर्स होते हैं किसके? ये सारे फीचर्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसके फीचर्स हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट के। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या दिया है? अगले स्लाइड में आपको देखिए टॉपिक क्या लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे क्या लिखा है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इस टॉपिक में हम बात करेंगे, यानी इस स्लाइड में बात करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक बिजनेस इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले हम बिजनेस का क्या समझना होगा? स्ट्रेंथ। फिर समझना होगा वीकनेस, और फिर समझनी होगी अपॉर्चुनिटी, और फिर समझने होंगे थ्रेड्स। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, SWOT, स्वाट, स्वाट एनालिसिस को अगर हम समझ गए तो इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस हम समझ गए। यानी कि हम एक बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स समझ गए तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस को समझ गए। जैसे एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ कैन बी इजिली डिटेक्टेड। फिर क्या लिखा हुआ है? वीकनेस कैन बी इजिली डिटेक्टेड। फिर लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, फिर लिखा हुआ थ्रेट, फिर लिखा अडॉप्टिंग द चेंजेस इजिली, अडॉप्टिंग द चेंजेस इजिली, और फिर लिखा हुआ मेक बिजनेस डायनेमिक्स, मेक बिजनेस डायनेमिक्स। यानी कि सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट का हमको क्या बोलते, इंपॉर्टेंस समझना है, तो सबसे हमको पहले स्वाट का मतलब समझना होगा कि एक बिजनेस के लिए स्वाट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने लिखा है, क्या लिखा है? तो हमने लिखा है यहां पे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि एक बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिर होता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फिर होता है सोशल इन्वायरमेंट, फिर होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और फिर होता है लीगल इन्वायरमेंट। आजकल बिजनेस में ये पांचों चीजें आपको देखने मिलेंगी, यानी कि एक बिजनेस को इंपैक्ट करने के लिए ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है सोशल, फिर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल, फिर लिखा है लीगल। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पर्यावरण भी बिजनेस को क्या करता है? प्रभावित करता है। राजनीतिक पर्यावरण भी बिजनेस को क्या करता है? अपने हिसाब से प्रभावित करता है। फिर इकोनॉमिकल, और फिर सोशल माने सामाजिक, और टेक्नोलॉजिकल मतलब तकनीकी, और लीगल मतलब कानूनी। ये सारी चीजें भी बिजनेस को क्या करती हैं? इंपैक्ट डालती हैं। ठीक,
अगले स्लाइड में आते हैं। अगले स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को हम जैसे कि दो तरह के इन्वायरमेंट देख रहे हैं। कितने तरह के इन्वायरमेंट देख रहे हैं? दो तरह के। एक लिखा हुआ है इंटरनल और एक लिखा हुआ है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो तरह के इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, एक लिख रहा है माइक्रो और एक दिख रहा है मैक्रो। ठीक, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में जो लिखे हुए हैं, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं प्लान एंड पॉलिसीज। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या आते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं प्लान एंड पॉलिसीज, फिर आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर आता है कारपोरेट इमेज और फिर आता है रिलेशनशिप। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सारी चीजें आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। फिर हमारा क्या आता है? फिर हमारा आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दो तरह के इन्वायरमेंट आते हैं, माइक्रो। तो माइक्रो के अंतर्गत क्या क्या आता है? माइक्रो के अंतर्गत आता है कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर और सोसाइटी। ये चार चीजें यानी कि कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर और सोसाइटी, ये चार चीजें माइक्रो के अंतर्गत आती हैं और बाकी चीजें जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती है? माइक्रो के। माइक्रो के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो माइक्रो के अंतर्गत आता है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल। ये सारी चीजें यानी कि डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती है एक्सटर्नल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ये सारी चीजें आती हैं एक्सटर्नल इंटरनल। इस चैप्टर में हमने बात किया, यह चैप्टर हमको क्या पढ़ना है? तो ये चैप्टर हमको पढ़ना है बीकॉम में भी। ये चैप्टर हमको कहां पढ़ना है? बीकॉम में भी पढ़ना है और 12th के कहां पढ़ना है? तो 12th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ना है। 12th के कहां पढ़ना है? तो बीएसटी में भी पढ़ना है। कहां पे? तो 12th के बीएसटी में ये चैप्टर देखने को मिलेगा आपको और कहां देखने को मिलेगा? बीकॉम में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में हमने क्या बोलते हैं पूरा समरी देने की कोशिश किया है, यानी कि जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, एक एक चीजों के बारे में हमने बात किया। फिर भी यदि कुछ टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। जैसे कि आप यह वीडियो देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल केतु भैया कॉमर्स वाले पे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस YouTube चैनल पे कॉमर्स रिलेटेड अल्टरनेट डे पे डेली वीडियो आते रहेंगे। आप यदि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में या गोरखपुर कैंपस में पढ़ रहे हैं तो बीकॉम के लिए और एमकॉम के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही आप सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड से कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 11th 12th कर रहे हैं, तो तभी भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।